मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ वचनों को लेकर आए हैं जो आपके जीवन में बड़े काम करेंगे, बड़ा छुटकारा को आपके जीवन में करेंगे। आपके हालात को चेंज करेगा वो वचन, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके सोचों को बदलेगा, आपके मनों को बदलेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो इस वचन को आप पूरा सुने, पूरा देखें, ताकि परमेश्वर आज ही आपके जीवन में बड़े काम करे। मेरे प्रियजनों, जैसा कि आप लोग बहुत ही बीमारियों में हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं, हर एक समय आप ग्रसित रहते हैं, आप चंगाई को नहीं पाते हैं, आपके जीवन में छुटकारा नहीं हो पाता है। आप प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल को भी पढ़ते हैं, वचन को भी पढ़ते हैं और बहुत सारे चीज करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शायद नहीं करते हैं, इसलिए वो तकलीफें और बीमारियां आपके जीवन में हमेशा के लिए बनी ही रहती है। मेरे प्रियजनों, तो उसके लिए हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे जो कि आज आपके जीवन में वो वचन बहुत ही बड़ा काम करेगा। मेरे प्रियजनों, जैसा कि लिखा है मेरे प्रियजनों, यशायाह 1:15 में लिखा है। मेरे प्रियजनों, लिखा यूं है, तब मैं, परमेश्वर कहता है, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा और तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। मेरे प्रियजनों, वचन यही कहता है, परमेश्वर कहता है, यदि तुम पापी व्यक्ति हो, यदि तुम बार बार उसी काम को करोगे। प्रभु ने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया, किस लिए बहाया? ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमारे गुनाह क्षमा हो जाए, वो क्षमा कर दिया है। यदि आप उसी काम को बार बार करेंगे तो प्रभु कहता है, यदि तू बार बार उसी पाप को करेगा, यदि तू बेविचार करेगा, गंदे काम करेगा, एक दूसरों को मारोगे, सताओगे, तो प्रभु क्या कहता है, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, तुम्हारी ओर से अपना मुंह हटा लेगा। आप कितनी भी प्रार्थनाएं करो, आप कितने भी वचन पढ़ो, आप कितनी भी बाइबल को इस्तेमाल करो या कुछ भी करो, फिर भी खुदावन तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यदि प्रार्थना परमेश्वर तक आपको पहुंचाना है तो आपको पवित्र जन बनना है। प्रियजनों, आपको इन बुरे काम से, बुरे गाइडलाइन से, इस पाप से, इस संसार की चीजों से, इनसे दूरी बनाना है। आपको प्रभु में आने का मकसद यही होता है मेरे प्रियजनों, कि मसीही जीवन में एक मसीह की तरीके होना चाहिए, जैसे कि प्रभु चाहता है हमसे। ये नहीं आप संसार की तरीके जी रहे हैं, आपके मुंह में वही वर्ड, वही चीजें हैं, गंदी बातें, गंदी चीजें, गंदी नजरिया है, गंदी आपकी सोच है। यदि ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में तो प्रभु आपके जीवन में प्रियजनों कभी भी काम नहीं करेगा, ना आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ना आपकी बीमारियों को, ना आपके जीवन से दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, वचन कहता है, पवित्र वचन यही कहता है मेरे प्रियजनों, परमेश्वर क्या कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, अपने शरीर को, अपने मन को धो डालो। परमेश्वर कहता धोकर उसे पवित्र करो। परमेश्वर कहता पवित्र कर दो जैसे मैं पवित्र हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र हो, और परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए लहू को बहाया, उस क्रूस पर चढ़कर हमारा परमेश्वर बहा दिया, इसलिए हमें पवित्र बनना जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है। मेरे प्रियजनों, वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हमें प्रभु के आंखों के सामने, यदि आप बुरे काम करते हैं, यदि आप गलत काम कर रहे हैं, तो आप सोच रहे प्रभु नहीं देख रहा है, प्रभु नहीं जान रहा है, तो परमेश्वर हर एक समय, हर एक वक्त, वो हर एक चीज देखता है। मेरे प्रियजनों, जो आप सोच रहे, परमेश्वर कहता है मेरी आंखों के सामने, वचन क्या कहता है, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, अपने जीवन में पवित्रता लाओ, अपने मनों में पवित्र सोचो, अपने मनों में सच्चा अच्छा सोचो, झूठ नहीं, बुरा नहीं, गलत नहीं, ऐसे गंदे काम आप ना करें। मेरे प्रियजनों, यदि आप यही काम करते रहेंगे तो आपके जीवन में खुदावन कभी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको काम करने के लिए एक पवित्र स्थान चाहिए। जैसे कि दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनको काम करने के लिए एक शरीर चाहता है, एक
शरीर में घुसती हैं तो उब्र होती हैं और लोगों को परेशान करते हैं, तो वैसे ही हमारे प्रभु को भी एक शरीर चाहिए काम करने के लिए। यदि वो शरीर आपकी पवित्र नहीं है तो प्रभु हमारा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता और आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए हमारा प्रभु एक पवित्र शरीर चाहता है, एक पवित्र मन, एक पवित्र सोच चाहता है। यदि आपके मन में, यदि आपके विचारों में, यदि आपके शरीर में गलत चीजें या गलत काम नहीं है तो प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपकी वो बीमारी जो बहुत दिनों से है, बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी है, उन सब को खुदावन दूर कर कर आपको सुरक्षित करेगा, आपको अच्छा कर देगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप विश्वास करते हैं तो हम आप लोगों के लिए प्रियजनों प्रेयर करेंगे जिससे कि आपके बुरे काम छूट सके, जो आप छोड़ना चाहते हैं। आप छोड़ना चाहते हैं परंतु उस छोड़ को नहीं पाते, उस चीज को नशा आप करते हैं, आज भी उस नशा को त्यागना चाहते परंतु आपसे जा नहीं रहा। बेविचार, गंदे काम, ऐसे बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, वो आपके जीवन से छूट नहीं रहा है। तो हम आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु से, क्योंकि प्रभु आज आपके वो हर एक बुरे कामों को छुड़ाए और आपको चंगा करे। प्रियजनों, क्या आप तैयार हैं? तो आप तैयार हो जाइए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, महान शक्तिमान परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, पिता आपकी तारीफ करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे महान परमेश्वर खुदावन, आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो खुदावन। मेरे प्रभु, जितने लोग ये भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, जो आज ये निर्णय ले रहे हैं परमेश्वर, तेरे जीवन परमेश्वर, ये आज पवित्र बनना चाहते हैं प्रभु, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं प्रभु, तो आज इनको छू मेरे परमेश्वर। वो नशा, वो बेविचार, वो गंदे सोच, वो मनों से बुरे ख्याल आज इनके जीवन से, इनके बारियों से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। इसी समय तू अपनी आत्मा को दे परमेश्वर, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें छू पवित्र आत्मा, इन्हें टच करिए जहां कहीं भी इस वीडियो को सुने और देख रहे हैं मेरे परमेश्वर। इसी समय इन भाई बहनों को छू ले, टच कर परमेश्वर, ये सेम न रहे, ये बदले, आज इनके हालात बदल जाए, इनकी सोच बदल जाए, जिनके मनों में पाप है, विचार है, गंदी चीजें हैं, हत्या है, मर्डर है, लड़ाई जैसी आत्मा इनके जीवन में घुसी है, यीशु के नाम से मैं कहता हूं दूर हो जाए। यीशु के जीवित नाम से मैं कहता हूं दूर हो जाए। तुम्हारे घर से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे सोचों से हर एक पाप की आत्मा, बेविचार की आत्मा, गंदी आत्मा यीशु के जीवित नाम में दूर हो जाए। उस ब्लड के द्वारा दूर हो जाए, उस ब्लड के द्वारा दूर हो जाए, जो ब्लड हमारे लिए बहाया गया, उस ब्लड के द्वारा दूर हो जाए। तुम्हारे मनों से पाप, बेविचार, गंदी ऐसी आत्माओं को मैं इसी समय डांटता हूं यीशु के नाम में, उखड़ कर बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, इन्हें छू ले, इन भाई बहनों को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ये बदल जाए, ये सेम न रहे। इसी समय इनके जीवन में बदलाव हो प्रभु, ये तेरे वचन पर निर्णय लेते हैं प्रभु, ये आज बदल जाए प्रभु, ये सेम न रहे। बीमारी इनके लिए नहीं, रोग इनके लिए नहीं परमेश्वर, विचार, गंदी आत्मा इनके लिए नहीं परमेश्वर, ये सेम न रहे, ये बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये चेंज हो, ये फ्री हो, ये आजाद हो जाए, आज ये आजाद हो जाए। जिसमें चंगे हो जाओ, बीमारियों से बाहर हो, रोग से बाहर हो, नशों से बाहर हो, पाप से बाहर हो, बेविचार से बाहर हो, गंदी आत्माओं से बाहर हो, लड़ाई झगड़े जैसी आत्माओं से बाहर हो यीशु के नाम में, बाहर हो यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। मेरे दयावान परमेश्वर, इस समय इन्हें स्पर्श कर, छू ले परमेश्वर, उस ब्लड को मैं इनके भाई बहनों के जीवन में छिड़कता हूं प्रभु, जो तूने हमारे लिए बहाया है परमेश्वर। उस ब्लड से छुटकारा है और आजादी है और चंगाई है। मैं उस ब्लड को इन सबके जीवन में इस समय छोड़ता हूं यीशु के नाम में, छोड़ता हूं यीशु के नाम में। फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। आज से मैं कहता हूं चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। उस पाप से, उस नशों से, उस गंदी आत्माओं से आजाद हो जाओ। इसी समय आजाद हो जाओ। प्रभु तुम्हें छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम में। आज से फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम में। मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। हम फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को बहुत सारा आशीष दे, आमीन।